जय हिंद साथियों। मैं क्लब स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड ऑल क्रिएशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको मिलेगा पार्ट 4 बहुत जल्द ही। तो आज दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म का इतिहास और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का पार्ट 4 लेकर हाजिर हैं आपके सामने, जिसमें होने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार और झन्नाटेदार प्रश्न उत्तर, जो कि अगर आपको आगे देखना है तो उसके पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आपके सामने प्रस्तुत है आज का पहला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? यानी विश्व शांति स्तूप जो सबसे ऊंचा है वो कहाँ पर स्थित है? वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगीर या राजगृह, जो सप्त पर्णी गुफा थी वहाँ पर ये जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है वो स्थित है। और इन पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 400 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 400 मीटर ऊंचाई है इन पहाड़ियों की। तो समझ सकते हैं कि जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, शांति स्तूप, वो कहाँ पर है? राजगीर, बिहार में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, थाई मतलब थाईलैंड के लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा? तो दोस्तों जो भी मतलब जापान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, भूटान है, यहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और चीन में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो वहाँ पर आपको हर जगह गौतम बुद्ध से संबंधित जुड़े हुए अवशेष आपको मिलते रहेंगे। तो इसका आंसर जो आपका सही होगा वो जापानियों द्वारा सही होगा। कौन सा सही होगा? जापानियों द्वारा। तो जो बोध गया में जो मूर्ति बनी है 80 फीट ऊंची, वो ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। और यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय, किसने बनाई थी? दाई जोकियो संप्रदाय के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? मतलब जो स्तूप शब्द है उसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में या अष्टाध्यायी में? तो दोस्तों इसका जो सर्वप्रथम आपको जो शब्द प्रयोग लाया गया था, शब्द, तो ये कहाँ लाया गया था? ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद यानी जो बौद्ध धर्म है वो क्या है? वो ऋग्वैदिक काल के बाद आया। तो जो ऋग्वेद है उसमें कहीं ना कहीं इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। और क्या कह रहा है ये भी देखते जाइए। जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसैनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, इसलिए आपको ये ऋग्वेद में मिल जाएगा। तो स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। और ये मिलेगी कहाँ पर? आपको ये शब्द कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा? अथर्ववेद में भी मिलेगा, वाजसैनी संहिता में भी मिलेगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी मिलेगा और पंचविंश ब्राह्मण में भी मिलेगा। तो अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है? सारनाथ, सांची, बोध गया या कुशीनारा? तो इसका आप बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सांची, क्योंकि सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था? अशोक ने निर्माण करवाया था, और जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और जबकि कुशीनारा का जो है वो आपका संबंधित है किससे? उनकी मृत्यु से, बोध गया का उनका ज्ञान प्राप्ति से, और सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन से। ठीक है। अगला है, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध दर्शन। क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन। और ये अनात्मवाद का जो सिद्धांत है गौतम बुद्ध जी ने दिया था। मतलब उन्होंने कहा कि आत्मा और भौतिक जगत दोनों ही की व्याख्या करते हैं वो। और गौतम बुद्ध ने कहा सर्व अनात्मकम, मतलब आत्मा आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व और ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है वो भौतिक चीज़ नहीं है, ये क्या है? ये द्रव्य अस्तित्व है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो इस गौतम बुद्ध जी ने है इसका अपना जो मत दिया था वो अपने प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत में दिया था। इसलिए इसका जो जुड़ाव है अनात्मा सिद्धांत का वो बौद्ध दर्शन से है। अगला और
और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई जगह पर पूछा गया है, ये आपका केबीसी में भी पूछा गया था। ये निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध को किसके नाम से जाना जाता है? एशिया पुंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, चरवाक, न्याय। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है और क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं को अस्थायित्व एवं क्षणिकवाद में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तु को अनित्य कहा है। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन इसका मतलब किसने किया है? बुद्ध जी ने किया है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? दिव्य वरदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर। तो दोस्तों जो सर एडविन अर्नाल्ड है उन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा है, ये है किस पर आधारित? ललित विस्तार पर। किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। और देख लेते हैं इससे जुड़ा फैक्ट। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लाइट ऑफ पुस्तक है उसके लेखक कौन है? एडविन अर्नाल्ड। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो अगला और 9वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का ही था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। किसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है? हीनयान में महापुरुष माना जाता है। किसमें माना जाता है? हीनयान में महापुरुष माना जाता है। और जबकि महायान में क्या माना गया है? महायान में उन्हें देवता माना गया है। क्या माना गया है? देवता माना गया है। महायान में देवता माना गया है, हीनयान में महापुरुष माना गया है। इसलिए जब महायान लोग थे उनकी पूजा करने लगे थे, तो यही एक अंतर है देवी देवताओं की पूजा वाला। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है आपका 10वां, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। आप पूछिए क्यों? क्योंकि जो कनिष्क थे उनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। कितने भागों में बढ़ गया था? 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से? महायान और हीनयान। और महायान क्या करते थे? बुद्ध को देवता मानते थे, इसलिए उनकी वो पूजा करने लगे। हीनयान जो थे वो केवल महापुरुष मानते थे, तो जो उनके जो उपदेश थे वो उसको मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। तो दोस्तों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये हमारे त्रिदेव हैं, तो ये देवता ही थे। लेकिन जो बुद्ध है वो उन्होंने जन्म जो लिया था इंसान के रूप में लिया था, लेकिन अपने क्रियाकलापों, कर्मों और अपने ज्ञान की वजह से उन्हें देवता माना जाने लगा। तो बुद्ध ही एक ऐसे मानव है जिनकी पूजा की जाती है, मतलब मानव के रूप में। तो अगला प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? देखिए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कई सारी मुद्राएं उनकी जो प्रचलित हैं, तो उससे जो संबंधित है वो है कौन सी? प्रवचन मुद्रा। तो ये किससे संबंधित है? अभय से, ध्यान से, धर्मचक्र से या भूमि स्पर्श से? तो ये हो जाएगा आपका जो संबंधित है वो धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। कौन सी मुद्रा? प्रवचन मुद्रा। ठीक है, इसका वो देख लेते हैं महत्वपूर्णता। तो गांधार कला की उत्पत्ति, अब ये जो मूर्तियां थी वो किससे बनी हुई थी? गांधार कला की। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, कौन कौन सी मुद्रा है? बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा है, और जिसमें से मतलब इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। मतलब गांधार शैली में अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और वरद मुद्रा का निर्माण किया गया। और तो अभी जो प्रश्न हम लोगों ने जो पूछा था उसमें क्या था? प्रवचन मुद्रा। तो प्रवचन मुद्रा आपकी किससे है? धर्मचक्र से संबंधित है।
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल? तो देखिए जो कुषाण काल था वहाँ पर ही जो गौतम बुद्ध है उन्हें देवता की उपाधि दी गई। और जो कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियाँ बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। और BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। तो मतलब बुद्ध की जो वो सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक हैं BS अग्रवाल, उन्होंने कहा कि इनकी जो मूर्तियाँ थी सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? मथुरा में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? मथुरा में बनाई गई थी। तो अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से? तो जो ये इनकी भूमि स्पर्श मुद्रा है वो संबंधित है आपकी गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ये जो मूर्ति है इसकी मतलब अपने आप में बहुत ही मतलब इसमें गंभीर मुस्कान दिखाई देती है और वो शांत है, ध्यानमग्न। जब भी आप इस तरीके का ध्यानमग्न होते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि अचानक से अपने चेहरे पर प्रसन्नचित हो जाते हैं। और फिर उस समय का क्या ही कहना, कभी फोटो क्लिक करवा के देखिएगा तो समझ में आएगा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। तो आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र सिंह। तो जो पुष्यमित्र शुंग हैं वो आपके कहलाते हैं ब्राह्मण वंश के अनुयायी। और जो हर्षवर्धन हैं, कनिष्क हैं, अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। पुष्यमित्र सिंह ने अशोक के जो वंशज थे बृहद्रथ, उसकी हत्या की थी और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। और उन्होंने क्या किया? वैदिक धर्म एवं आदर्शों जो अशोक के काल में उपेक्षित हो गए थे उनकी पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया तथा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2 दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।